इटावा के विभिन्न मोहल्लों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद वाजपेयी द्वारा पानी में क्लोरीन की मात्रा का परीक्षण कराए जाने का काम पिछले कई महीनों से जारी है। ये परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं कि क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल प्राप्त हो। शरद वाजपेयी ने स्वयं कई बार इन मोहल्लों का दौरा किया और अपने सामने पानी के नमूनों का परीक्षण कराया। उनके इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पानी में क्लोरीन की उचित मात्रा हो और पानी पीने योग्य बना रहे। क्लोरीन का उपयोग पानी को कीटाणुरहित करने के लिए किया जाता है। ये प्रक्रिया पानी में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं और वायरस को नष्ट करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि पानी में क्लोरीन की मात्रा का संतुलन होना आवश्यक है। न तो बहुत कम क्लोरीन होनी चाहिए और न ही बहुत ज्यादा। बहुत कम क्लोरीन होने पर पानी में कीटाणुओं का खतरा बना रहता है, जबकि बहुत ज्यादा क्लोरीन होने पर यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। शरद वाजपेयी द्वारा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि पानी में क्लोरीन की मात्रा उचित स्तर पर बनी रहे, ताकि पानी न तो अस्वास्थ्यकर हो और न ही इसके अधिक उपयोग से कोई दुष्प्रभाव हो। शरद वाजपेयी ने बताया कि पानी में 0.22 ppm क्लोरीन की मात्रा, जो हल्के पीले रंग से पहचानी जा सकती है, सुरक्षित मानी जाती है। इस मानक के अनुसार पानी को पीने योग्य बनाया जाता है और इससे कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। परीक्षण के दौरान पानी के नमूनों को लेकर यह सुनिश्चित किया गया कि क्लोरीन की मात्रा इस मानक के अनुरूप हो। मोहल्लों में नियमित रूप से किए जा रहे इन परीक्षणों से ये भी सुनिश्चित हो रहा है कि किसी भी क्षेत्र में जल आपूर्ति की गुणवत्ता में कोई कमी न हो। शरद वाजपेयी ने ये भी बताया कि पानी की स्वच्छता और उसमें मौजूद क्लोरीन की मात्रा के संबंध में नागरिकों को भी जागरूक करना आवश्यक है। उन्होंने अपने इन प्रयासों के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की कि पानी की स्वच्छता बनाए रखना सभी के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसके लिए क्षेत्र के लोग भी आगे आकर इस मुद्दे पर ध्यान दें और समय समय पर पानी की गुणवत्ता की जांच कराते रहें। इस अभियान में क्षेत्र के कई प्रमुख व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया और सहयोग किया। भाजपा नेता शरद वाजपेयी के साथ उनके इस अभियान में देवेंद्र, लल्लन सोनी, नरसिंह दुबे, चंद्र प्रकाश दुबे, संजीव दुबे, बबलू दुबे, प्रभाकर दीक्षित, दीपू, राहुल और नीरज जैसे स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। इन सभी ने शरद वाजपेयी के इस प्रयास को सराहा और उन्हें सहयोग प्रदान किया। सभी ने पानी की गुणवत्ता के महत्व को समझते हुए इस अभियान में हिस्सा लिया और क्लोरीन की मात्रा के परीक्षण की प्रक्रिया को करीब से देखा। इटावा के विभिन्न मोहल्लों में इस प्रकार के नियमित परीक्षण ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पानी की आपूर्ति हो रही है। साथ ही इस प्रकार के अभियानों से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं और उन्हें समय पर हल करने के प्रयास कर रहे हैं। पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने का ये प्रयास न सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्र की जल आपूर्ति व्यवस्था की विश्वसनीयता को भी मजबूत करता है। इस अभियान के तहत शरद वाजपेयी ने पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया और परीक्षण के दौरान ये सुनिश्चित किया कि प्रत्येक नमूने में क्लोरीन की सही मात्रा हो। इससे न सिर्फ जल आपूर्ति की व्यवस्था में पारदर्शिता आई, बल्कि नागरिकों में भी इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ी। शरद वाजपेयी का ये प्रयास ये दर्शाता है कि अगर जनप्रतिनिधि जनता की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दें, तो क्षेत्र की समस्याओं का समाधान समय पर किया जा सकता है। भाजपा नेता शरद वाजपेयी के इस अभियान की सराहना स्थानीय नागरिकों ने भी की। क्षेत्र के लोग उनकी इस पहल से संतुष्ट नजर आए और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के परीक्षण से उन्हें भरोसा है कि उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित पानी प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार के नियमित परीक्षण जारी रखने से क्षेत्र की जल आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी और पानी से होने वाली बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकेगा। अंततः ये परीक्षण अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है, जो क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। ये सुनिश्चित करना कि पानी की आपूर्ति में क्लोरीन की सही मात्रा हो, न केवल पानी की स्वच्छता के लिए जरूरी है, बल्कि इससे नागरिकों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है। शरद वाजपेयी के इस प्रयास से यह संदेश स्पष्ट रूप से जाता है कि पानी की गुणवत्ता पर ध्यान देना सभी के लिए आवश्यक है और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को जनता का समर्थन मिलना चाहिए। आगे
ये दोनों को दिखे ज़्यादा हो तो ज़्यादा मात्रा है तो नुकसान रहेगा। कितना रहेगा? ये कौन सी दवा है? ये कोई है आपके पास 100 डालो है।